ठीक है। इसको बेहतर है कि आप निकाल लें अगर आपने किसी चीज़ के एम्पेयर चेक करें। एम्पेयर वो कल मैंने जो आपको बताया था, एम्पेयर वोल्टेज दो अलग चीज़ है। वोल्टेज जो है वो है किसी दो चीज़ों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, EMF भी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो के लिए जो इसको धक्का लगाने के लिए फोर्स चाहिए ना, उसको ये कहते हैं। इसकी इकाई वोल्टेज, बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रिकल टर्म में नाम है वो है EMF। तो ये एम्पेयर आपने जो चेक करने हैं, एम्पेयर है कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो किस रेशो से कर रहे हैं। तो वो जब एम्पेयर उसकी जो इकाई है जिसको हम मेजर करते हैं वो होता है एम्पेयर के अंदर, ठीक है। तो उसको आप वायर के अंदर डाल के, तो ऐसे आप डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको एम्पेयर बताएगा इधर कितने एम्पेयर इसमें चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस रेशो से चल रहा है वो काउंट करके आपको बताएगा, ठीक। ये भी AC और DC में होते हैं, लेकिन ये देखेंगे ना, ये जो सिंबल बना हुआ है इस तरह करके, ठीक है। तो ये है AC का अल्टरनेटिव। ये जो एक सीधी लाइन है, एक ये 3 डॉट्स होते हैं, ये DC की। जब आपने DC के चेक करने हैं तो DC पे रखना है, जब AC के एम्पेयर चेक करने हैं तो AC पे रखना है। इसी तरह ही ये वोल्टेज हैं बने हुए, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो हैं ये भी AC के हैं और ये DC के हैं, ठीक है। और ये आगे कंटिन्यूटी है। बाज़ का तो कंटिन्यूटी होती है कि ये वैसे ही इसकी बीप आ जाती है, ठीक है, जैसे ये इसकी आ रही है। बाज़ का वो मीटर्स में या दूसरी जगह पे इसका स्पेशल बटन होता है ना, वो आप इस पर करके तो उसको दबाएंगे तो वो इसकी साउंड जो है वो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये जो है ये हर्ट्स है, ठीक। इस तरह आपने करना। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज जब चेक करने तो आपने लीड्स लगानी है, और जो एम्पेयर जब चेक करने तो फिर आपने इससे चेक करना। ये चीज़ खास ध्यान रखना है कि ये एम्पेयर पे रख के आपने कभी भी वोल्टेज सप्लाई को नहीं लगाना, नहीं तो ये बाद का जब हैवी वोल्टेज होती है तो फिर ये मीटर जो है ख़राब भी हो जाता है और फट भी सकती है इसी। इसी तरह ही ये कंटिन्यूटी पे रख के भी आपने वोल्टेज चेक नहीं किया, वो मीटर ख़राब हो जाएगा। तो एक आधे सेकंड के लिए तो बर्दाश्त कर जाएगा, अगर आपने परमानेंट को लगा के रखा है तो ये लास्ट भी हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में। बाकी इसकी रेंज वगैरह है इधर, जो आपने वो सिलेक्ट करनी है वो फिर नेक्स्ट टाइम किसी टाइम में आपको बता दूँ। ये मीटर आपने जब भी लेके जाना है मुकाम के लिए तो ये वाला क्लैम मीटर लेके जाना है, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है। ये होता है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह की, ये इसमें और भी काफ़ी सारी इसकी ये लीड्स के पॉइंट्स बने हुए हैं। जब आपने वोल्टेज या आपने कंटिन्यूटी वगैरह इस तरह की चीज़ें चेक करनी है तो आपने ये दो लीड्स इस्तेमाल करनी है, वोल्टेज और कॉमन की। उसमें देखेंगे तो उसमें भी वही है, ये दोनों और ये दोनों सेम है। ये देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी और कॉमन, ये कॉमन है, इस पे भी लिखा हुआ है कॉमन वोल्टेज फ्रिक्वेंसी ओम, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ से या किसी तरीके से ये होता है स्पेशल। जब आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह के चेक करते हैं ना, ये इसका ये सिंबल से भी पता चल रहा होता है कि ये आपने 400 मिली एम्पेयर, यानी कि जो इसमें सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, उसकी मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये बाकी इस पर क्या है जी, मैक्सिमम 10 सेकंड ईच 15 मिनट फ्यूज, ठीक। ये माइक्रो एम्पेयर में बताता है और ये 10 एम्पेयर में बताता है। तो 10 सेकंड के लिए कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, लेकिन ये है उसके लिए, ठीक है। बाकी नहीं करूँगा, फिर आपको बता दूँ। ये इसको जब भी आपने चेक करना है तो ये आपको आज मैं बता देता हूँ, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करते हैं ना, ऑन कर लें ज़रा, ये जो लगे होते हैं एनालॉग, ये जो चाइनीज़ के साथ काम कर रहे हैं ना, और चलो कहा करो, जो चाइनीज़ के साथ काम कर रहे हैं इधर PLC वगैरह में आगे अगर आप करते हैं ये कमीशनिंग के लिए किसी के साथ आप लगते हैं, इधर PLC के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, 4-5, ठीक है। एक है इनपुट, डिजिटल इनपुट, जो जितनी भी ये ब्लू तारें आप PLC में लगा रहे हैं, ये PLC को इनपुट आ रही है,
ठीक है। और इसके अंदर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है, ये जो निकाल के हमें देती है कि ये वो पीएलसी को कमांड जाती है ये फ़लाँ मोटर चला दो, वो जो उसके अगेंस्ट आगे मोटर के लिए वो सिग्नल भेजती है वो कहते हैं आउटपुट। ठीक है, ये तो हो गया डिजिटल इनपुट, या आ रही है या नहीं आ रही, ये इसका मतलब है डिजिटल है, DI जिसे कहते हैं। ठीक, DIGO, ये दो चीज़ें का मतलब डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। आगे इसके साथ एक और चीज़ है एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। ठीक है, उसमें ये होता है कि एनालॉग की शक्ल में आपको कोई इनपुट आ रही है। एनालॉग का मतलब है कि वो वेरिएशन है। ठीक है, वो थोड़ी सी भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, कम बेश हो सकती है, वो एक जैसी नहीं होती, वो हर टाइम आ रही है।